हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। ये आपका पहला पार्ट है और पृथ्वी हमारा आवास जो बुक है आपकी ज्योग्राफी की, उसमें से हम इस पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। और बुक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। और आप सभी को जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट को ज़रूर पढ़िए। और जो कैंडिडेट CTET का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका जो सब्जेक्ट है वो SST होने वाला है, 6 to 8 क्लास SST जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें ताकि जब CTET का एग्ज़ाम आए तो हम नोट्स में से प्रिपरेशन करेंगे, तब हमें ये कंप्लीट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए और समझिए ताकि हम नोट्स में से फिर उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा की तरह चमकते हैं। हम चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। जो चमकीली वस्तुएं हैं वो क्या है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, जो 15 दिन के बाद का समय होता है पूर्णिमा का, और 15 दिन के बाद अमावस्या होती है। तो पूर्ण चंद्रमा निकलता है पूर्णिमा वाली रात को। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब दिन के समय में सूर्य बहुत तेज चमकता है तो उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि जो चीज़ें हमें रात को दिखाई देती हैं वो हम दिन में आसमान में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा और ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। तो जो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। खगोलीय पिंड की कोई विशेषता बताइए। तो ये बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनकी अपने पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य है जो वो भी एक क्या है, तारा है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तारा है, ग्रह है या उपग्रह है? तो जो सूर्य है वो एक तारा है। इसी तरह से खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, परंतु वास्तव में हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है। और जब हम ज़मीन से आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ देखते हैं तो वो हमें छोटा सा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की तरफ देखने पर आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? रात्रि में आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति जो होती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे, और इसका कोई उदाहरण तो उर्सा मेजर और बिग बियर। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो ये नक्षत्र मंडल है या तारा मंडल भी कहते हैं इसे। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले जो नक्षत्र मंडल हैं
वो है सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का समूह। ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का एक भाग है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखलाए। जब आसमान बिल्कुल साफ हो तब आप किसी अपने माता पिता से या अपने दादा नाना से, नानी से कह सकते हैं कि हमें नक्षत्र मंडल दिखाइए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, यानी कि हमें किस दिशा में जाना है वो तारों की सहायता से पता करते थे। उत्तरी जो तारा होता है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा कांस्टेंट है, वो उत्तर दिशा में ही चमकता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह तारे ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं। जैसे अगर इस लड़की को देखा जाए तो इस लड़की की आंख से ये नक्षत्र मंडल है और ये अपनी आंख से सीधा किसे देख रही है? ध्रुव तारे को देख रही है। अब अगर हम यहाँ पर ये जो साइड में दी होती है आपको रोचक जानकारी, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चारों तरफ छल्ले किन ग्रहों के हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो पूछा जा सकता है ग्रह किसे कहते हैं या ग्रह की विशेषताएं बताइए। तो उसमें आपको लिखना है जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, उन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, वह ग्रीक भाषा के प्लैंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। जैसे पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है तो उसके चारों ओर चंद्रमा है जो वो घूमता है, उसी तरह से यहाँ पर है। और जो प्लैनेट शब्द है अंग्रेजी का शब्द है और कहाँ से निकला है? ग्रीक भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकीली दिखाई देती है। आसमान से दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? नहीं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, यानी यहाँ पर अब क्या आप जानते हैं, और ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें से जो CTET के अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को हमें इसमें लिखना है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ज्योग्राफी शब्द को देखें तो वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी यानी पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है कि जियोलॉजी क्या होता है? जियो पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्री क्या होता है? पृथ्वी का मापन, और जियोआइड क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इसमें पूछा जा सकता है कि जियोलॉजी का मतलब बताइए, तो इसका मतलब है पृथ्वी का अध्ययन।
जियोमेट्री होता है पृथ्वी का मापन और जियोआइड होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। फिर यहाँ पर हमारे पास है रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। यदि हम बिल्कुल साफ आसमान में तारे चंद्रमा को रात में देखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है खगोल शास्त्री किसे कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आई होप हमने जितना भी ये पाठ पढ़ा है आपको वो समझ में आया होगा, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने साथ साथ हाईलाइट किए हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर करना है। और जब ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके नोट्स भी पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, और सौर मंडल के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़िए, और भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।